महासभा ने इस घटना का पूरा जिम्मा लिया है। ताजमहल में जलाभिषेक से जुड़ी बड़ी खबर। हिंदू महासभा ने इस जलाभिषेक कथित की जिम्मेदारी ली है और ये दोनों युवक जो तस्वीरों में दिख रहे हैं हिंदू महासभा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दोनों युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इनके खिलाफ मुकदमा भी सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है। ये जानकारी प्रशासन की ओर से दी गई है। और मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अब तो मुकदमा दर्ज हो गया है। अगर जो है इनका दावा इतना ही पुख्ता होता तो मुकदमा नहीं होना चाहिए था। जी बिल्कुल, इसमें जो पुलिस का कहना है वो ये कहना है कि सीआईएसएफ चूंकि इंटरनल सिक्योरिटी करती है और जब ये गंगाजल जो उनका कि गंगाजल चला रहे थे उसके बाद उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले में पुलिस अपनी छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर ये किस संगठन के लोगों ने किस तरीके से प्लानिंग की गई थी। तो इनका कहना है कि मुकदमा दर्ज हो चाहे इनको जेल जाना पड़े चाहे कुछ भी हो, ये उनके आस्था का केंद्र। और नहीं तो क्या कानून की और नियमों की संविधान की सबकी अनदेखी करेंगी क्या प्रशासन? एसपी साहब को क्यों नहीं समझा पाए कि भाई जो है उनका अधिकार बनता है? पूछिए उनसे। देखिए, पूर्व में मैं आपको बताऊं, पूर्व में भी कई बार जो जल चढ़ाने का प्रयास हुआ है, भगवा जो वस्त्र पहन के अंदर जाने का प्रयास हुआ है, लेकिन बावजूद उसके पुलिस ने इस पूरे मामले को बैन कर दिया था, प्रतिबंधित कर रखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद समय समय पर यह मांग उठती रही है कि ताजमहल का सर्वे होना चाहिए और ये देखा जाना चाहिए उसके जो दरवाजे बंद है, जो अंदर मेन जो कब्र है उसके बाद जो दरवाजे बंद है, आखिर उनके पीछे क्या है। नहीं, दावे ठीक है मनीष, यहाँ छाया जी से ये पूछिए कि दावे तो ठीक है लेकिन दावों की जांच कौन करेगा? दावों की जांच जो है एएसआई करेगी, अदालत करेगी, प्रशासन करेगा, छाया गौतम थोड़ी करेगी। जी, इन दावों की जांच प्रशासन करेगा ना, सर्वे तो प्रशासन कराएगा। आप महासभा और आप थोड़ा करेंगे तौर पर प्रशासन करेगा, लेकिन जो खुलेआम हम लोगों को प्रमाण दिख रहे हैं, चिन्ह दिख रहे हैं त्रिशूल के, ओम के, मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसे कोई चिन्ह होते हैं। ये हिंदुत्व का प्रतीक है तो वो प्रमाण हमें भी दिख रहे हैं सामने से, लेकिन हम न्यायालय के हर फैसले को मान्य करेंगे और ये न्यायालय ही तय करेगा। मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन ये आस्था का केंद्र बिंदु, आस्था का विषय है हमारा, तो हमारा मन है इस चीज को कि हमें पता है। नहीं, आपका मन है तो आप जो है इसके जाकर के वहां जल चढ़वा देंगे। खैर, इन सब के बीच हम लौटेंगे। मनीष, आप उनको बनाए रखें इस बारे में वहां के पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है। आगरा के डीसीपी ने कहा है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, जो धाराएं हैं उसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगरा के ताजमहल से बहुत बड़ी खबर, वहां जो कथित जलाभिषेक किया गया है उसके 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और डीसीपी सूरज राय ने कहा है कि उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। ताजगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, सुनाते हैं आपको। देखिए, आज दिनांक 3 अगस्त 2024 को सीआईएसएफ जो कि ताजमहल की अंदर की सुरक्षा देखती है उसके द्वारा लोकल थाना ताजगंज पर सूचना दी गई कि 2 युवक जो पर्यटन हेतु ताजमहल के अंदर आए थे उनके द्वारा बिस्लरी की बॉटल से उनको ताजमहल प्रेमाइस में जल गिराते हुए देखा गया और उस सूचना पर सीआईएसएफ ने इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। सीआईएसएफ के द्वारा दी हुई लिखित तहरीर पर थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर इन दोनों युवक को के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष लगातार बने हुए हैं। उनके साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता हैं जिन लोगों ने इसकी पूरी प्लानिंग रची हुई थी। मनीष, सवाल ये पूछिए कि गंगाजल असल में गंगाजल था या सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए बिस्लरी का जल चढ़ा दिया? जी छाया जी, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वो सिंपल जल था, गंगा जल नहीं था। निश्चित तौर पर मैं उसका साक्ष्य दे सकती हूँ, मेरे पास वीडियो है। हम लोगों ने 31 जुलाई को अपने हिंदू महासभा के कुछ पदाधिकारियों को भेजा कावड़ लेने के लिए, उसके बाद मथुरा आई और हमने उसको बिस्लरी की उस बोतल में उनको भरा है, तो उसकी हमारे पास साक्ष्य भी है, वीडियो भी है। वो ओरिजिनल गंगाजल है और कावड़ में आया हुआ गंगाजल है। नियम कायदों से की गई पूजा जो है, कावड़ यात्रा जो होती है उसमें इतना नियम धर्म का पालन किया जाता है, यहाँ चोरी छिपे इस तरह से जलाभिषेक करना उसको हिंदू धर्म में सही माना गया है क्या? पूछिए जरा। नहीं, चोरी छुपे कुछ किया ही नहीं, वो तो अपना बस बोतल में लेके गए और आराम से गए, कोई चोरी छुपे कुछ किया ही नहीं है। ऐसा हमने तो आराम से किया है सब कुछ। नहीं बताया था क्या? सिक्योरिटी के लिए बताया था? नियम के आधार पर जब कांवड़ जो लेकर के आते हैं इतने नियम कायदों का पालन करते हैं हिंदू धर्म की आस्थाओं के मुताबिक, यहां पर चोरी छिपे आप जो है छल से कर रहे हैं, इसको कैसे संगत सही ठहराया जा सकता है? हमने सनातन धर्म के आधार पर, हिंदू धर्म के आधार पर सब कुछ वैसे ही किया है और क्योंकि हमारी आस्था है, हमारी आस्था का विषय है, तो हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया। कोई चोरी छुपे नहीं है, अब बच्चे गए हैं, सीधे गए हैं और अच्छे से जल चढ़ा के आए हैं। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, किसी से छुपना नहीं, किसी से नजरें चुराना नहीं। निश्चित तौर पर टिकट आस्था का विषय था तो वीडियो क्यों बनाई? आस्था का विषय था तो वीडियो को बड़ा बनाते और चले जाते। मैं घर में पूजा करता हूं तो वीडियो थोड़ी बनाता हूं। वीडियो क्यों, किस लिए बनाई?
वीडियो तो जब हम लोग वहां से कावड़ यात्रा लेके आ रहे हैं तो वो सब वीडियो बन रही है, वहां से आ रही है। तो ये भी आस्था का विषय है, जब हम इतनी बड़ी प्राप्ति कर रहे हैं कि हम असल अपनी शिवलिंग पर जा रहे हैं और तेजो महालय शिव मंदिर पर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है 450 साल पहले कौन सा कैमरा लगा हुआ था? उन्हें कैसे पता कि शिवलिंग कहां पर है? जी आपको ये बताइए, जो कब्र है उसके पास कहाँ पर शिवलिंग है, आपको जानकारी है क्या? कब्र के नीचे शिवलिंग है, वो जो ऊपर तो कब्र बनाई गई है वो कलंकी निशानी है, नीचे शिवलिंग है, उसकी जांच कराई जाए, इतने दिनों से हिंदू पक्ष मांग कर रहा है। जी 450 साल पहले इनसे पूछिए कि वहां पर जो है क्या हुआ था, इसके जो है प्रमाण उनके पास कहां से हैं? वो किताब का नाम तक तो बता नहीं पाए, कौन से पुराण में जिक्र है, कौन सी ऐतिहासिक किताब में जिक्र है? जयसिंह थे, जयसिंह और महाराजा के बीच जो वहां पर बादशाह थे उनके बीच क्या डील हुई, उनके पास क्या जानकारी है छाया गौतम जी के पास? छाया गौतम जी, जो उस समय जो 450 साल पहले सब कुछ बनाया गया था, आपके पास क्या प्रमाण है, क्या कोर्ट में आपने सबमिट किया है वो कागजात? आप 450 की बात करते हो, सनातन धर्म बहुत प्राचीन है और सनातन धर्म पर लिखी हुई इतनी पुस्तकें हैं तो उनमें इसका जिक्र है, तो बहुत प्राचीन 5000 साल से भी पहला ये प्राचीन धर्म है हमारा। तो 450 तो बहुत छोटा सा आकलन है। तो हमारे पास अनेकों पुस्तकें हैं जिसमें इसका जिक्र आया है तेजो महालय शिव मंदिर का। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, फिर बोल रही हूँ कि न्यायालय में हम साक्ष्य पेश करने पड़ेंगे तो हम करेंगे, और निश्चित तौर पर उन्हीं साक्ष्य के आधार पर, ऐसे नहीं कि हम बोल रहे हैं बस चैनल के माध्यम से, साक्ष्य के आधार पर निश्चित तौर पर हम लोगों की जीत होगी। ठीक है, इनको बनाए रखिए। एक बड़ी खबर आ रही है, आगरा के ताजमहल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। ताजमहल की दीवार पर ओम की तस्वीर चिपकाई गई है, 2 लड़कों ने ओम की तस्वीर लगाई है, ओम की तस्वीर पर भी गंगा जल चढ़ाया है, हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा के ताजमहल से जुड़ी हुई, यहां पर ओम का स्टिकर चिपकाया है और वहां दीवार पर ओम की तस्वीर लगा करके उसके बाद उसका भी कथित तौर पर जलाभिषेक किया है और बाकायदा उसका भी जलाभिषेक करते हुए फोटो खिंचवाई है, वीडियो भी बनवाया हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। अरेस्ट हो चुके हैं दोनों लड़के, इनको हिरासत में लिया जा चुका है। बोतल में गंगा जल लेकर के गए थे और अखिल भारतीय हिंदू महासभा की नेता छाया गौतम का दावा है कि ये पहले से पूरी प्लानिंग की गई थी और इसको लेकर के अब फिर से तेजो महालय बनाम ताजमहल के विवाद को खड़ा करने की कोशिश की गई है। महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत जी, इस तरह से चोरी छिपे जलाभिषेक करना और यह दावा करना कि यहां शिव मंदिर हुआ करता था, कितना सही मानते हैं आप? देखिए, करीब करीब 32,000 मंदिरों को तोड़ करके तथाकथित कहीं न कहीं कोई ढांचे खड़े कर दिए गए, उसमें भी एक तेजो महल भी है। और आप प्रमाण मांग रहे हैं, प्रमाण कोर्ट मांगेगा, आप क्यों मांग रहे हैं भाई? जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम प्रमाण देंगे ना। आप यहाँ की बात कर रहे हैं, हम तो मक्का मदीना तक जलाभिषेक करने की बात कर रहा है हिंदू समाज। तो जहाँ हमारा आस्था का केंद्र है, आप उन पर FIR करो, बंद करो, क्या फर्क पड़ता है? ये आस्था का प्रदर्शन है, हम किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते, परंतु इस देश की कानून हमारी सुनवी तो नहीं रही है। कितने सालों से हम कह रहे हैं कि तेजो महल की सीढ़ियों को तोड़ा जाए, राम मंदिर को लेकर के वहां प्रमाण दिए गए, सुनवाई तो हुई ना, 500 साल बाद उसकी स्थापना तो हुई सर, बना देंगे उसको। तो ये साक्ष्य के आधार पर सब कुछ हो रहा है, मनगढ़ंत कुछ नहीं हो रहा। हजारों मंदिरों को तोड़ा गया और हजारों मंदिरों को तथा हाफिज गुलाम सरवर साहब इस पर जवाब दीजिए। ये भी है, ठीक है, ठीक है महंत जी, हाफिज गुलाम सरवर साहब क्या कहेंगे इस पर? धैर्य से काम लें और कानून को अपने हाथ में लें, कानून के दायरे में रहकर जी, हम अपनी ठीक है महंत जी, हम बाकी मेहमानों को भी जो है चर्चा में जोड़ते हैं। पूरा विश्वास है कोर्ट निर्णय करे। ठीक है महंत जी, शायद हमारी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज थोड़ी कम कर दे। गुलाम सरवर साहब बोलिए। देखिए, ये धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये तो जो दृश्य आपने अभी दिखाया और इससे पहले लगातार कई बार इस तरह का माहौल बनाया गया है, ये सरकार बनाम हिंदू संगठन है, इसमें मुसलमानों का कुछ है ही नहीं। ताजमहल राष्ट्र का धरोहर है और उसकी निगरानी देखभाल आपको अभी बताया ही जा रहा, CISF उसकी निगरानी करती है, सेंट्रल एजेंसियां हैं और पुरातत्व विभाग है, और जो रेवेन्यू आता है वो भी सरकार के खाते में जाता है, उसका रख रखाव सब कुछ सरकार के हाथ में है, इससे मुसलमान का कोई लेना ही देना नहीं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है कि किसी के कब्र से क्या कहते हैं, खास करके जो माने ऐतिहासिक कब्र हैं जी, उन कब्रों की सुरक्षा का जिम्मा खुद सरकार लिए हुए है और कर रही है। अब छेड़छाड़ जो लोग कर रहे हैं सरकार खुद निपटेगी, इसमें माहौल खराब करने या मुसलमानों को कोई गलत बयान देने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य क्या कहेंगे इस पूरे विवाद को लेकर?
नहीं, देखिए, जनमानस के अंदर एक आक्रोश है और उसको शांत करना सरकार का कार्य है। सरकार को पूरी तरह से इसकी इन सब तथ्य जो भी चल रहे हैं, ये इतना बड़ा विषय है कि इस भारत के इतिहास को हमें समझना चाहिए। भारत के इतिहास में जो कुछ हुआ है उसको दर्ज कराना चाहिए। अभी गुलाम सरवर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं। मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि इस्लाम के अंदर तो कब्र की जगह ही नहीं है। कब्र जो बनाई जाती है, अगर इस वास्तविक तौर पर इस्लाम तो मानता ही नहीं कि मकबरा बनाया जाना चाहिए, जितना मैंने पढ़ा है इस्लाम के अंदर, और अगर इस्लाम से बिल्कुल अलग कर लिया। लेकिन जो तथ्यात्मक दृष्टिकोण से वहाँ देखा जाए, वहां त्रिशूल का निशान है, कलश का चिन्ह है। इसके बाद मुझे बताइए, किसी भी कब्रगाह के अंदर कुएं की आवश्यकता क्या है? वहां एक बहुत बड़ा कुआं भी विद्यमान है। कुआं जो आमतौर पे तमाम हिंदू मंदिरों के अंदर विद्यमान होता है, वो वास्तविक तौर पे उन सबकी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। अगर कब्रगाह भी है तो 27 ऐसे अंधियारे कमरे बनाने की जरूरत क्या थी? तो इन सब चीजों को आज पूरी तरह से आवश्यकता है। जनमानस में आक्रोश फैल रहा है, तो ये घटनाएं रोज घटेंगी। नूर अहमद अजहरी क्या कहेंगे? देखिए, हाफिज गुलाम सरवर साहब ने जो भी कहा, मैं उससे सहमत हूँ। दूसरी बात यह है, अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार ने बाकायदा काम किया भी। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो कहाँ से आते हैं, कहाँ, इनके पीछे कौन है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। चाहे वो हमारे यहाँ कोई गलत करता हो, गलत बात करने वाले, गलत बयानबाजी करने वाले सब जगह हैं। जैसे हाफिज गुलाम सरवर ने कहा कि किसी भी इस्लामिक व्यक्ति को इस पर कोई भी बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। बाकई इस पर कोई बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये मसला सुरक्षा का है और ये मसला अंतर्राष्ट्रीय धरोहर का। नहीं छाती पीटेंगे? हम लोग क्यों? मैं कह रहा हूँ, कोर्ट में जाएंगे, छाती नहीं पीटेंगे ना आप लोग। आप लोग सबसे ज्यादा आंदोलन करेंगे, अभी ओवैसी आके वहां खड़े हो जाएंगे, नहीं इस्लामिक है। आज इतने प्रतिष्ठित चैनल पर आप लोगों के दो मौलाना यहाँ पर प्रतिष्ठित है और एकत्र कर रहे हैं, इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। भाई झगड़ा ही खत्म हो गया ना।